कहानी की शुरुआत में एक बड़ी जंगल को दिखाई जाती है। इस जंगल के अंदर ही ढेर सारी खतरनाक एनाकोंडाज मौजूद है, जहां एक ग्रुप भी फंस चुका है। तो चले जानते हैं कि उन लोगों के साथ आखिर क्या होने वाला है। यहाँ पर जेप नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ एक नदी से होते हुए कहीं जा रहा था। उन लोगों की बातों से ये साफ साफ समझ आ रहा था कि वो लोग किसी बहुत ही खतरनाक और अननोन जगह पर जा रहे थे, जहाँ पर क्रिम्सन एनाकोंडाज नाम का एक बहुत ही खतरनाक और दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा मौजूद है। वो एनाकोंडा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो खुद ही जंगल में रहने वाले बड़े बड़े एनाकोंडा को खा जाया करता था। और अभी जेप का प्लान ये था कि वो किसी भी हाल में उस एनाकोंडा को पकड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुंचते हैं, वैसे ही बोट का ओनर जेप से पहले से ही ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस जंगल में खतरा काफी ज्यादा था। अब कुछ सोचते हुए जेप उसको पैसे देते हुए जानबूझकर पैसे को नीचे गिरा देता है। और जैसे ही पैसे को उठाकर वो आदमी खड़ा हुआ, तब ही जेप उसके गर्दन को एक खंजर से मार देता है, क्योंकि उसको गद्दारों से सख्त नफरत थी। जिसके बाद जेप उस आदमी की गर्दन को काट कर पास की नदी में चारे के रूप में फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पर जंगल में कई मुंह वाले सांप की एक मूर्ति दिखाई हुई थी, जिसको देखकर बाद में वो समझ गए थे कि उस क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी बिल्कुल सच है। इस जंगल में और भी काफी सारे सांप थे, इसलिए जेप के सारे साथी खुशी खुशी उन सांपों को पकड़कर अपने बैग में डालने लगे। जबकि जेप अपनी गन निकाल कर उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। वही जेप का एक साथी जब नदी के पास जाता है तो उसकी होश उड़ जाती है, क्योंकि जिस आदमी को जेप ने मारा था उसकी बॉडी उस वक्त नदी में बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। जिसके अगले ही पल नदी में से एक एनाकोंडा उस आदमी की तरफ बढ़कर उस पर हमला कर देता है और उसको अपनी कुंडली में जकड़कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ने के बाद उसे खा लेता है। उधर जेप का दूसरा साथी जब अपने बैग को लेकर बोट की तरफ जा रहा होता है, तो उसके पास से ही वही एनाकोंडा गुजरता है जिसने इसके साथी को खाया था। मगर तब ही वो एनाकोंडा उसके साथी की डेड बॉडी को एक पेड़ पर चढ़कर उगल देता है और जेप के दूसरे साथी पर अटैक करके उसको जान से मारने लगता है। इसी वक्त जेप भी वहां आ गया था, लेकिन वो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब जेप उस एनाकोंडा को शूट करने ही वाला था कि तब ही अचानक जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसको सुनकर सारे सांप इधर उधर भागने लग गए थे। यहाँ तक कि वो एनाकोंडा भी अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ उन लोगों की सफर शुरू हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद बोट का कैप्टन नोटिस करता है कि जिस रास्ते से उन्हें थाईलैंड जाना था, वो रास्ता काफी सारे खराब कंटेनर से बंद किया हुआ था, और अगर वो बड़ा रास्ता लेते तो उन्हें थाईलैंड पहुंचने में देर हो जाती। इसलिए ब्लिंक उन कंटेनर को ब्लास्ट करने का डिसाइड करता है। पर उनके ऐसा करने पर जब ब्लास्ट होता है तो उनके कंटेनर्स में से काफी सारे सांप उड़कर उनकी बोट पर आ जाते हैं, जिसे सरकार के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। लेकिन अब वो पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप सबको काटने की कोशिश कर रहे थे। तब लेन कुछ सोचते हुए बोट में मौजूद एक पाइप को उठाकर पानी की प्रेशर से सभी सांपों को नदी में गिराने लगती है। पर तब ही बिलिंग के ऊपर काफी सारे सांप गिर जाते हैं, इसलिए खुद ही नदी में कूद कर तैरते हुए किनारे पर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसके सामने एक बहुत ही जहरीला सांप आ गया था। वो सांप ब्लैंक को काटने ही वाला था कि तभी अचानक से उस सांप को एक आदमी पिरोन से कचलकर मार देता है, जो कोई और नहीं बल्कि जेप था। दरअसल जेप वहां फंसा हुआ था, पर क्योंकि अभी उसने बेलिंग की जान बचाई थी, इसलिए बेलिंग उसको अपने साथ अपनी बोट पर ले जाता है। और जेप अपनी सच्चाई के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं बताता। पर तब ही सर्कस के एक आदमी जियाओ के कान में बहुत तेज दर्द होना लगता है, जिसको पहले तो जेप ध्यान से देखता है और उसके अगले ही पल वो अपने फिंगर में एक छोटा सा कट मार कर जियाओ के कान के पास ले जाता है। तब जियाओ के कान से एक छोटे से जहरीले सांप ने निकलकर जेब के हाथ पर काट लिया, लेकिन जेब को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही उस सांप को नदी में फेंक देता है। मगर लेन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसको भी सांपों के बारे में बहुत जानकारी थी और वो समझ गई थी कि जेप ने अपने आप को एंटी वेनमस मैन बनाया हुआ है, जिसके लिए उसने बचपन से ही खुद को काफी सारे सांपों से कटवाया होगा। और इसी वजह से अभी जब उसको सांप ने काटा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस बारे में लेन ब्लेक को बताते हुए जेप से दूर रहने को कहती है, लेकिन ब्लैंक अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता।
वही जिप अभी बोट के कैप्टन के पास जाता है जो कि फिशिंग कर रहा था। जेप उसको काफी सारे पैसे देते हुए क्रिम्सन एनाकोंडा वाली जगह पर वापस जाने को कहता है, लेकिन इस पर वो कैप्टन उस पर भड़क जाता है और उसे साफ साफ इनकार कर देता है। जिप अभी के लिए तो वहां से अंदर चला जाता है। हर अगले ही पल कैप्टन की फिशिंग रोड जोर जोर से हिलने लगती है और कैप्टन के थोड़ा सा नीचे होती ही एक अननोन फोर्स उसको पानी में खींच लेती है। दरअसल ये जेब का ही एक ट्रैप था जिसमें कैप्टन फंस गया था और इसकी मौत के बाद उसकी बॉडी आसपास के एनाकोंडा को बुलाने का काम करने वाली थी। वही रात में बिलिंग लेन के पास जाकर उसको अपने साथ सोने के लिए फोर्स करता है, लेकिन लेन उस पर गुस्सा करके उसको उल्टा सीधा बोलते हुए वहां से चली जाती है। अब सुबह तक जेब कैप्टन की बॉडी को अपने बनाई एक बहुत बड़ी फिशिंग हुक में लगा चुका था। तब ही वहां पर लेन कैप्टन को ढूंढते हुए आती है, मगर जेब उससे ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से जंगल के इलाके में किसी भी इंसान का यूं गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर तभी अचानक सबको कुछ अजीब सा लगने लगता है क्योंकि उनके बोट के नीचे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ गया था जिसने कैप्टन की बॉडी को खा लिया था। पर जेब के हुक में उस एनाकोंडा के फंसते ही जेब उसको खींचने की कोशिश करने लगता है, पर वो एनाकोंडा हुक पर काफी ज्यादा जोर लगता है और हुक के साथ साथ जेब को भी नदी के अंदर खींच लेता है। मगर जेब इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पास में पड़ी एक बोट उठा ली और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एनाकोंडा तब ही उसके बोट को जकड़कर क्रश करने लगता है। वहां सबको लगने लगता है कि शायद जेब भी मारा गया होगा, लेकिन जेब काफी तेज था और वो उस बार भी बचकर तैरते हुए वापस से बोट पर आ गया था। लेकिन वो एनाकोंडा अभी बोट पर ही आ गया था और उसने सबके सामने उनके कैप्टन की बॉडी को अपने मुंह से उगल दिया, जिसे वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो एनाकोंडा अभी सर्कस में मौजूद एक प्रेस्ट वांग और उसके बाई वीक के पीछे लग गया था, मगर तब ही जेप वहां आकर एक टोल से एनाकोंडा पर अटैक करता है, जिससे वो एनाकोंडा और भी गुस्से में आ गया था। तब जीप तो किसी तरह से वहां से निकल जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा सर्कस के एक बच्चे और जियाओ के पास जाने लगता है। तब वो लोग उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं और भागते हुए कॉकपिट के पास आ जाता है जहां पर पहले लेन छुपी हुई थी और अभी उसको कैप्टन का क्रूसबो मिल गया था, जिसे वो उस एनाकोंडा को डराने की कोशिश करती है। और तब उसकी जान बचाने के लिए जियाओ एनाकोंडा के सर को एक मटके के अंदर फंसा देता है, जिससे वो एनाकोंडा काफी डर गया था और अपने आप को आजाद करवाने के लिए वो अपने सर को इधर उधर पटक रहा था। तब भागते वक्त गलती से लेन के पैर से पास में पड़ा काफी सारा क्रिप्सिन गिर जाता है और वहां पर आग लग जाती है, जो थोड़ी ही देर में बोट में रखी डायनामाइट्स तक पहुंच गई थी। और जैसे ही एनाकोंडा अपने आप को आजाद करता है, वैसे ही बोट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तब बाकी सबको अपनी जान बचाने के लिए बोट से नदी में कूद गए थे और वो एनाकोंडा वहीं पर मारा गया, जिसके बाद वो सब लोग किसी तरह तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं, जहां आने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अब वो लोग जंगल के बीचों बीच है और उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। पर जेप अभी भी एक दम चल होता है, उस क्रिम्सन एनाकोंडा वाली जंगल की तरफ चलने के लिए कहता है, जहां से वो उन्हें बड़ी ही आराम से 2 दिन के अंदर ही थाईलैंड में पहुंच सकता है। मगर लेन को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था। वो समझ गई थी कि कैप्टन का मरना और उस एनाकोंडा का इनकी बोट तक आना और सब में जरूर जेप का ही हाथ था और जेप भी उस बात को मान लेता है, मगर उसके साथ ही वो सबको लालच देता है कि अगर वो उस एनाकोंडा को पकड़कर मार देते हैं तो वो लोग इतने ज्यादा अमीर हो जाएंगे कि उनके 7 पीढ़ियों को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को सुनकर वैसे तो कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन बिलिंग की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो इतने सारे पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर लेन उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि लेन के हिसाब से उसको एक रेडियो ढूंढकर मदद बुलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर बिलिंग उसकी कोई भी नहीं सुनता। तभी अचानक ली नोटिस करती है कि उसकी गर्दन पर किसी ने काटा हुआ था और जीप ने देखकर बताया कि वो एक जहरीली मधुमक्खन का डंक है और अगर ली को इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वो उसे कोई नहीं बचा सकता। पर इसका इंजेक्शन जीप के बोट पर पड़ा हुआ था जो उस क्रिम्सन एनाकोंडा वाली जंगल में थी, और ये बात जानकर ली और जियाओ भी जेप का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी लेन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब वो लोग काफी देर तक लगातार चलते रहते हैं
और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नदी के पास रुकते हैं। ली को अभी प्यास लग रही थी, इसलिए वो नदी का पानी पीने वाली थी, लेकिन तब ही जेप उसको रोक देता है क्योंकि उस नदी के पानी में अजीब तरह का इन्फेक्शन था और अगर कोई भी इंसान उस पानी को पीता था तो उसको इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो पानी पीते पीते खुद को ही उस नदी में डुबाकर खत्म कर लेता था। अब थोड़ा और आगे जाकर सबको भूख लगने लगती है, इसलिए कुछ सोचते हुए एक पेड़ के पास खाली गड्ढा देखकर जेब उसमें अपना हाथ डालता है और अगले ही पल उसमें से एक बहुत बड़ा सांप को निकलकर उसको जान से मार देता है और उस सांप को ही कटकर सब लोगों को पकाकर खाने को देता है। इस तरह से सांप का खाना किसी को भी सही नहीं लग रहा था और लेन, जिसको अपनी जमी की याद आ रही थी, वो उस सांप को खाने से साफ साफ मना कर देती है और बिलिंग को भी उसको खाकर उल्टियाँ हो गई थी। मगर तब ही एक बड़ा सांप वहां आकर उन पर हमला कर देता है और जियाओ और ली उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेप उसको भी जान से मार देता है। अब जल्दी ही रात होने वाली थी और उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब ही भी अपनी गर्दन को खुजाता है जहाँ पर किसी अजीब सी जानवर का काटने की निशान बनी हुई थी, पर अभी उस बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तब वो लोग रात में आराम करने के लिए पास ही के एक जगह रुकते हैं जहाँ पर बून फायर करते समय ली और लेन साथ में बैठकर बात करते हैं और वो दोनों बातें करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब रात में सोते हुए अचानक से वांग को एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसको और उसके पूरे ग्रुप को काफी सारे एनाकोंडास ने गिरा लिया था और ये सब देखकर जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास उसका भाई नहीं था, कि इसका भाई दरिया के पानी को पीने के लिए गया है। उनके पीछे वो लोग भी आ गए। उनके ऊपर ज्यादातर हमले पानी में ही हुई थी, पर क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं था इसलिए फाइनली वो सब पानी में चले जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तब ही अचानक एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आकर वांग पर हमला करके उसको मारने लगता है, जिसे देखकर लेंक उसको बचाने की कोशिश करती है पर वो उसे नहीं बचा पाती। इसलिए अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो लोग किनारे पर जेप की बोट के पास पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अपने वादे के मुताबिक जेप ने लेन को ली को बचाने के लिए वो दवाई दे दी थी जिससे ले के अंदर का वो जहर खत्म होने वाला था। जिसके बाद लेंक जेब से ताइलैंड चलने के लिए कहती है पर जेब उसके लिए मना कर देता है क्योंकि असल में वो वहाँ लेन और उसकी टीम को लेकर इसलिए आया था ताकि वो उनको भी शिकार की तरह इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उस एनाकोंडा को बस खाने का लालच देकर ही बुलाया जा सकता था और उसको मारा भी सिर्फ तब ही जा सकता था जब वो अपने शिकार को खा रहा हो। और ये सब जानने के बाद वो सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने जेब के साथ क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। मगर तब ही बिलिंग एक खंजर निकाल कर सबके ऊपर तान देता है क्योंकि वो किसी भी हाल में उस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था। अब इसके बाद वो बिंग और जियाओ को एक रस्सी से बांधकर एक ट्रैप के पास छोड़ देता है और जिप और बेलिंग ने अब तक ली और लेन को भी पकड़ लिया था, पर ली वहां पर किसी तरह बेलिंग को और जिप को ये यकीन दिलाने की कोशिश करने लगती है कि वो भी उनका साथ देना चाहती है। इतना बोलकर वो किसी तरह से अपने हाथों को खोलती है और जिप के पास जाकर उसे सीडियोस करने के नाटक करने लगती है और मौका मिलते ही उसने जेब की पिस्टल निकाल ली थी जिसको वो जेब के ओर चलाने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसको पिस्टल का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। तब जेब जल्दी से उससे गन छीन कर उसे मारने ही वाला था कि तब ही पीछे से लेन भी परी हो गई थी और उसने एक बड़ी सी खंजर को जेब की पेट में घस दिया था और अब वो जेब के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है। इस वक्त जियाओ और बिंग की तरफ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बढ़ रहा था और बिलिंग उस वक्त पर जाल पकड़े हुए पास में ही खड़ा हुआ था, पर तब ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आकर इसके ऊपर हमला करके उसे ऊपर खींच लेता है। जियाओ और बिंग की जान बच गई थी क्योंकि जाल छोड़ने से वो लोग हवा में लटक गए थे। वही जेब ने ली को अब तक शूट कर दिया था पर वो मरी नहीं थी, इसलिए जेब उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तब ही पीछे से लेन जेब को एक लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद ली और लेन जल्दी से जाकर बिंग और जियाओ को आजाद करते हैं और वहां से जेब की बोट से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन तब तक जेब को होश आ गया था। अब वो भी उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी एक एनाकोंडा आकर उसको भी अपने साथ पेड़ पर ले जाता है, जिसे अब लेन और बाकी सबको बोट पर जाने का मौका मिल गया था।
लेकिन बोट पर जाने से पहले ही ली की लैन के हाथों में ही मौत हो जाती है, जिससे लैन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। पर अभी वो बेंग की जान बचाने के लिए जियाओ के साथ उसको बोट पर ले जाती है और वहां जाकर वो बोट को चालू करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तब ही पीछे से एक बेहोश करने वाली गोली आकर जियाओ को लगती है, जो किसी और ने नहीं बल्कि जेप ने चलाई थी। जिस एनाकोंडा ने जेप को पकड़ा था, जेप उसे भी मौत के घाटा उतार चुका था और अब वो जियाओ, लैन और बेंग को पकड़ने के बाद उन्हें शिकार के रूप में काफी बड़े बड़े ट्रैप्स में बांध देते हैं और उनके खून की खुशबू से काफी सारे एनाकोंडा ने उन्हें घेर लिया था। अब वो एनाकोंडा उन्हें खाने ही वाला था कि तभी अचानक से सबको कुछ अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर क्रिम्सन एनाकोंडा आने लगता है, जिसने एक एनाकोंडा पर हमला करके उसे तुरंत ही मार दिया था और इस एनाकोंडा के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था और इसको देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे, जबकि जेप बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तब क्रिम्सन एनाकोंडा जियाओ, लैन और बेंग को पकड़कर खाने ही वाला था कि तब ही जेप ने उस ट्रैप को छोड़ दिया, जिसे एक बड़े से जाल में ही क्रिम्सन एनाकोंडा फंस जाता है। पर उसके तड़पने से वो जाल नीचे गिर गया था और जल्द ही इस जाल को पाड़ने के बाद वो एनाकोंडा जंगल में भागने लगता है। पर जिप उस पर फिर से हमला करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर क्रिम्सन एनाकोंडा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो जिप को बुरी तरह से इधर उधर घसीटने के बाद फाइनली उसके शरीर को जकड़ कर खा जाता है, जिसे फाइनली अब जेप की मौत हो गई थी। लेकिन बेंग जानता था कि अब अगला नंबर उन लोगों का है, इसलिए वो अपने मुंह से रस्सी को कटने लगता है, जिसके दौरान उसके मुंह से खून भी निकल आया था। पर फाइनली इसने उस रस्सी से सबको आजाद कर दिया। तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर अब क्रिम्सन एनाकोंडा उन लोगों के पीछे पड़ चुका है। बेंग अपनी जान बचाने के लिए पास में पड़ी कुछ पुरानी चीज में घुस जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा भी उसको देख चुका था और वो भी बेंग को मारने के लिए वो जगह के अंदर जाने लगता है। तब बेंग दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो एनाकोंडा उसको जान से मारने ही वाला था कि तब ही जियाओ दूसरी तरफ से ब्लॉक तोड़कर सही टाइम पर बेंग को वहां से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो लोग वापस से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन थकने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और एक टाइम तो ऐसा आता है जब क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें जान से मारने ही वाला था और जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करता है तो वैसे ही उसका पूरा मुंह एक लोहे की तार से कट जाता है, जो असल में जेब का लगाया हुआ एक ट्रैप था और किस्मत से लैन, जियाओ और बेंग इस ट्रैप के बीच में आ गए थे, जिसे अब इन तीनों की जान बच जाती है और जल्दी ही वो तीनों जेब की बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पर उनके जाने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा फिर से जिंदा हो गया था, जैसा कि जेब ने बताया था कि वो असल में एक म्यूटेड एनाकोंडा है और बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग है। तो इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला और बड़े आराम से अपनी हेड को रीजनरेट कर लेता है और वहां से अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलो फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।